हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट ला लीना एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ इंडिया एयर इन इंडिया। अब बात करें अगर हम इस ला लीना इवेंट का, तो कैसे यह इम्पैक्ट कर रहा है, क्या नॉर्मल कंडीशन रहता है, और ला लीना के कारण नॉर्दर्न इंडिया में जो एयर का क्वालिटी है वो बीते कुछ सालों में जो ऐसा रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग इंप्रूव हुआ है, जबकि सदर्न इंडिया में जो पेनिनसुलर रीजन है वहां पे एयर क्वालिटी में देखा गया है कि रिडक्शन देखा गया है, जो क्वालिटी है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो आखिर ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इन तमाम बातों का आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। इंपैक्ट ऑफ ला लीना ऑन एयर क्वालिटी इन इंडिया। तो अभी जो रिसेंट स्टडी हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, एन अनप्रेसिडेंटेड ला लीना इवेंट एक्सटेंडेड बाय क्लाइमेट चेंज triggered a peculiar trend in 2022-2023 winter season in India। तो बेसिकली यह जो स्टडी हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो ला लीना जो इवेंट हुआ है, जो क्लाइमेटिक जो ये इवेंट होता है, बेसिकली एक नॉर्मल कंडीशन और ये रिवर्स कंडीशन का एक बेसिकली एक फेनोमेनन है, क्लाइमेटिक फेनोमेनन। उसके कारण विंटर सीजन में स्पेशली जो एयर क्वालिटी है उसमें चेंज देखने को मिला है। ड्यूरिंग 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ ला लीना, जिसे ट्रिपल डिप फेनोमेना भी कहा गया है, एयर क्वालिटी इंप्रूव्ड इन नॉर्दर्न इंडिया व्हाइल पेनिनसुलर इंडिया रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल इन 2022-23 विंटर सीजन। यही कारण है कि यह रिपोर्ट आया है कि आखिर यह कैसे हुआ। यह जो रिवर्स कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिसके कारण से नॉर्दर्न इंडिया में इंप्रूवमेंट है, वही पेनिनसुलर इंडिया में जो सदर्न इंडिया है वहां पे एयर क्वालिटी में रिडक्शन देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ, अगर इस फिगर में आपको कुछ डाटा दिए गए हैं बेसिकली 2020 से 23 में जो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स रहे हैं ला लीना के लिए, वहां से ये जो एयर क्वालिटी है बेसिकली डिक्रीज हुआ है। तो हम देखेंगे इस सेशन में कि आखिर कैसे यह पर्टिकुलर इवेंट ऑपरेट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है उस समय, जिस समय नॉर्दर्न इंडिया में कह सकते हैं एयर क्वालिटी जो है वो डिक्रीज करता है, एयर का जो पॉल्यूशन लेवल है हाई रहता है, वह नॉर्मल कंडीशन है। अब नॉर्मल कंडीशन की हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है, जो पैसिफिक ओशियन का रीजन है नियर द इक्वेटर, द सन मेक्स द वाटर स्पेशली वार्म ऑन द सरफेस। अब उस समय क्या होता है कि उस जोन में जो सन का रे रहता है वो वर्टिकल रहता है, दैट्स वाई जो वाटर रहता है वो सरफेस पे काफी ज्यादा वार्म हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, अ सरफेस लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म्स इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया एंड हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू। आप देख सकते हैं इस फिगर में किस नॉर्मल कंडीशन में कि ऑस्ट्रेलिया पे एक लो प्रेशर और इंडोनेशिया का जो जोन है उसमें लो प्रेशर एरिया फॉर्म होता है। वहीं जो यह पेरू चिली का कोस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, जिसके कारण जो है आप देख सकते हैं जो विंड है इस तरीके से फ्लो करता है और यहाँ पे आने के बाद यह पुश करता है एयर को, जिसके कारण से जो रेनफॉल है, जो एल नीनो का जो आप कह सकते हैं, जो एल नीनो इवेंट होता है वो यहाँ पे होता है बेसिकली। एज अ रिजल्ट ट्रेड विंड्स ब्लो स्ट्रांगली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ओवर द पैसिफिक ओशियन ट्रांसपोर्टिंग वार्म सरफेस वाटर वेस्टवर्ड। दिस लेड टू कनेक्टिव स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स टू इंडोनेशिया एंड कोस्टल ऑस्ट्रेलिया। ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि जब इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के जोन में इसके कारण से थंडर स्टॉर्म्स, काफी हाई रेनफॉल होता है और उस दौरान इंडिया में अच्छा खासा रेनफॉल होता है और जो नॉर्दर्न इंडिया है उस वहां पे एयर क्वालिटी डिक्रीज रहती है, जबकि सदर्न इंडिया में एयर क्वालिटी अच्छे शेप में रहती है, मतलब एक कह सकते हैं ओवरऑल अच्छा क्वालिटी रहता है। लेकिन जब कंडीशन यह रिवर्स हो रहा है और इस बार जब यह स्टडी किया गया कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण से जो सदर्न इंडिया है वो अधिक एक्सपीरियंस कर रहा है पॉल्यूशन लेवल एज कंपेयर टू नॉर्दर्न इंडिया इन विंटर सीजन। तो जो एल नीनो और ला लीना, जो बेसिकली ओवरऑल इसे एंसो साइकिल भी कहा जाता है, यह कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों की बात करें तो सबसे पहले ये दो जो इवेंट है वो पूरे ओवरऑल जो एयर सर्कुलेशन है उसको यह ऑपरेट करता है, जिसके कारण से जो पॉल्यूशन लेवल है वो शिफ्ट होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ, और स्पेशली इन जो कोस्टल एरियाज है वहां भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। एल नीनो एंड ला लीना, टू अपोजिंग क्लाइमेट ट्रेंड that deviate from normal condition and normally run 9 to 12 months but can be often extended। ये एक ज्योग्राफिकली
एस्टिमेटेड टाइम है कि 9 से 12 महीने रहते हैं, लेकिन ये एक्सटेंड भी होता है। दोनों अपोजिट फेनोमेनन है, इसलिए जो एयर क्वालिटी है वो दोनों अपोजिट शो किया जाता है नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया में। द टू इवेंट्स अकर एवरी 2 to 7 years on an average. El Nino is more frequent than La Nina, but not on a regular basis, and together are referred as ENSO cycle by the scientist. El Nino के टाइम में क्या होता है, is typically known as warm phase, a band of warm water spreading from west to east in the equatorial Pacific, and La Nina is identified as cold phase, a band of cooler water spread east to west, or also known as ENSO effect. तो इस आप पर्टिकुलर इस सेशन में अगर हम देखें तो जो एल नीनो में होता है कि वो एक वार्म फेज रहता है, जिसमें क्या होता है कि जो वार्म वाटर होता है वह स्प्रेड करता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के जोन में थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, हाई रेनफॉल होता है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जोन है वहां पे हाई रेनफॉल होता है। वही जब ला नीना का इवेंट होता है उसे हम कूलर फेज कहते हैं इस जोन में, तब जो है वह एक कूल बैंड ऑफ वाटर जो है फ्लो करता है, जिसके कारण जो मॉइस्चर लैडन विंड है उनकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। बोथ एल नीनो एंड ला नीना कैन हैव ग्लोबल इफेक्ट ऑन वेदर, वाइल्ड फायर्स, इकोसिस्टम एंड इकोनॉमिक्स। अब इस पर्टिकुलर आप मैप में देखें, पहले हम एल नीनो की बात करते हैं। एल नीनो में क्या हो रहा है कि वार्मिंग जो है वो पैसिफिक ओशन में जो वार्मिंग वाटर है वो फ्लो कर रहा है, अकर्स एन इंटरवल ऑफ 2 to 7 years। इस एल नीनो के कारण क्या होता है कि जो वार्म करंट होते हैं फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट displace the cooler current to Oceania. Rainfall occurs over central and eastern Pacific and drought in Indonesia and Australia. ये अदर जो क्लाइमेटिक इफेक्ट हो सकते हैं। ला नीना में भी आप देख सकते हैं ये एक कोल्ड एपिसोड होता है। Currents contribute to form a warm pool in Oceania, increases rainfall in Asia and Australia, lower the temperature on American coast and increases aridity. तो इन दोनों का रिवर्स कंडीशन है क्लाइमेटिक इफेक्ट का, और उसका इंपैक्ट जो है वो इंडिया पे भी देखने को मिलता है। अब इंडिया पे कैसे इसका इंपैक्ट है, इंपैक्ट ऑफ ला नीना ऑन एयर क्वालिटी इन इंडिया। नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्दर्न इंडियन सिटीज है, पर्टिकुलरली स्पेशली जो हम दिल्ली की बात करते हैं, दैट एक्सपीरियंसेस हाई कंसंट्रेशन ऑफ PM 2.5 ड्यूरिंग अक्टूबर टू जनवरी। लेकिन 2022 का जब रिपोर्ट जांचा गया तो विंटर ऑफ 2022 सो सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम दिस नॉर्मल ट्रेंड। जो नॉर्दर्न इंडियन सिटीज है इंक्लूडिंग दिल्ली, we are cleaner than usual, while cities in west and the south like Mumbai, Bengaluru, Chennai experiences worse than usual air quality. The PM 2.5 concentration in Delhi saw a reduction of about 10%. Simultaneously, concentration in Mumbai rose by 30%, while Bengaluru registered a 20% rise. तो यह जो 2022 में फेनोमेना देखा गया, तब साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि यह हो सकता है कि ला नीना इवेंट के कारण जो एयर सर्कुलेशन चेंज हो रहा है उसके कारण यह एक्सपीरियंस किया जा रहा है। द रिसर्चर्स हैड सेट आउट इन्वेस्टिगेट दिस अनयूजुअल बिहेवियर व्हेन दे डिस्कवर द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ ला नीना। नॉट ऑल ला नीना event might produce noticeable change in wind circulation over India, but this one was a particularly strong event, and the impact on air circulation became evident only in the third year of La Nina, so there may be an accumulative effect. तो पहले यह इसलिए स्टडी नहीं किया गया या फिर पता नहीं लगा पाया गया कि इतना बड़ा इंपैक्ट चेंज देखने को नहीं मिल रहा था, बट जब 2022 में इतना हाई लेवल का राइज देखने को मिला सदर्न इंडिया में और नॉर्दर्न इंडियन सिटीज में देखने को रिडक्शन मिला, तब यह लगा कि यह हो सकता है कि जो लगातार 3 साल एक्यूमुलेटिव ईयर रहा है ला नीना का, उसके कारण से इस पर इंपैक्ट हो सकता है। It was not yet entirely clear whether El Nino produces an opposite effect on air quality over India. अब इसमें अभी भी पूरा से श्योर नहीं कहा जा सकता कि क्या एल नीनो जो है यह कंडीशन को रिवर्स करेगा, जैसे कि ला नीना ने कंडीशन को रिवर्स किया है, क्या एल नीनो का भी वैसा कोई इंपैक्ट पड़ेगा, यह अभी भी क्लियर नहीं है। अब आप इस देख सकते हैं जो ला नीना का इंपैक्ट ऑन एयर क्वालिटी, विंड का जो है डायरेक्शन वो चेंज हो सकता है। देख सकते हैं आप, ये पंजाब हरियाणा के जोन में जो पराली जलाई जाती है या जो भी ऊपर अपर एयर विंड सर्कुलेशन होते हैं, वह किस तरीके से अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं और सदर्न जोन में यह ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं, और इसके कारण से यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आने का जो विंड का स्पीड है स्लो हो जाता है और लंबे समय तक उन जोन्स पे पड़े रहते हैं वो विंड। दैट्स वाई वहां पे जो PM 2.5 का कंसंट्रेशन है वो अधिक हो जाता है। तो क्या हो रहा है कि जो विंड का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम विंड यूजुअली ब्लो इन नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल फ्रॉम पंजाब टुवर्ड्स दिल्ली एंड फर्दर
into magnetic place, लेकिन इसके कारण क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन है ये। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई एग्रीकल्चर वेस्ट पॉल्यूटेंट इन पंजाब एंड हरियाणा फ्लो इनटू दिल्ली। लेकिन हाउएवर इन द कंडीशन wind circulation was in north to south direction in winter 2022, the pollutant from Punjab and Haryana bypassed Delhi and flew over Rajasthan and Gujarat to southern region। 2022 में क्या हुआ, ये नॉर्मल कंडीशन है कि जब जो विंड डायरेक्शन है वो पंजाब से ईस्ट की ओर फ्लो करता है, लेकिन जब यह चेंज हुआ, लालीना का इंपैक्ट आया, तो आप देख सकते हैं यह विंड डायरेक्शन किस तरीके से चेंज होके सदर्न इंडिया में इंटर कर गया, जिसके कारण से सदर्न इंडियन सिटीज में जो पॉल्यूशन लेवल है वो काफी हाई रहा है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न। नेक्स्ट आपका ये भी है कि बाय चेंजिंग लोकल सर्कुलेशन ऑफ विंड नियर मुंबई, कि जो भी कोस्टल एरियाज है, नॉट ओनली मुंबई, इवन कोस्टल एरियाज में जितने भी सिटीज है वहां पे विंड सर्कुलेशन चेंज होते हैं, जिसके कारण से भी जो बेसिकली पॉल्यूशन का लेवल है वो काफी हाई हो जाता है। विंड करेंट्स अल्टरनेट ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी एवरी फ्यू डेज, सी ब्रिज लैंड ब्रिज चेंज होते रहते हैं। When blowing from land towards sea, the winds carry out pollutant out of the city। जब लैंड से सी की ओर विंड बहेगा तो क्या होगा, जो सिटी के जोन में जो लैंड सरफेस पे जो भी पॉल्यूटेंट होगा वो समुद्र में ले जाएगा, लेकिन जब सी ब्रिज लैंड की ओर बहेगा तो सी के अपर एटमॉस्फेरिक जोन में जो भी पॉल्यूटेंट है वो विंड के साथ क्या होंगे, लैंड पे आएंगे, जिसके कारण से हाई जो कह सकते हैं जो कंसंट्रेशन है PM 2.5 का वो देखा जा सकता है। However, instead of changing direction every 4 to 5 days, wind persisted in one direction for more than a week or 10 days, leading to greater accumulation of pollutant in Mumbai 2022। अब ये क्या हो गया यहाँ पे कि जो अपर एयर सर्कुलेशन चेंज के कारण जो अल्टरनेट डे पे लैंड ब्रिज सी ब्रिज होते रहता है, अब यहाँ पे विंड क्या है वो लंबे समय तक परसिस्ट करने लगा, लंबे समय तक रहने लगा उस जोन में, पर्टिकुलरली कोस्टल एरिया में, जिसके कारण से मुंबई के जो कोस्टल इलाके हैं वहां पे जो कंसंट्रेशन है PM 2.5 का वो अधिक देखने को मिला। मतलब सिंपल सा है कि एयर जो क्वालिटी है उसमें रिडक्शन देखने को मिला। तो ये बेसिकली एक न्यू स्टडी था कि क्या लालीना के इंपैक्ट के कारण नॉर्दर्न इंडियन सिटीज में पॉल्यूशन लेवल कम हो रहा है और सदर्न इंडियन सिटीज में बढ़ रहा है। ये था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।